नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता इस चराचर जगत में कभी कभार ही अवतरित होते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे लोगों को काम भी दिया हुआ है। वो बेशक जेल में हों, लेकिन बहुत लोगों को काम मिला हुआ है और भयंकर काम मिला हुआ है। जब से ये राजनीति में आए हैं तब से मीडिया कर्मियों को बहुत सारा काम मिला हुआ है, क्योंकि किसी ना किसी दिन आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई नेता किसी ना किसी विवाद में हमेशा फंसता ही रहता है और मीडिया की अटेंशन पाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ हलचल क्रियाएं करते रहते हैं। जुडिशरी को भी, हमारी न्यायपालिका को भी बहुत काम मिला है अरविंद केजरीवाल की वजह से। बेशक उसके पास 4 करोड़ केस लंबित हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल का केस है कि वो सबकी अटेंशन गाहे बगाहे उसको मिल ही जाती है। अरविंद केजरीवाल जेल जाने से पहले खुद को भगत सिंह की औलाद बताते रहे हैं। जेल जाने से डरते नहीं। भगत सिंह की औलाद ऑब्वियस सी बात है, जेल जाने से क्यों डरेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब से जेल गए हैं तब से बेचैनी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि ज़मानत के लिए कभी इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट चक्कर लगा ही रहता है। अब ये गए ही थे वापस। खैर, वापस जाने से पहले की घटना तो आपको मालूम ही होगी कि इनको वापस जाना था सरेंडर करने के लिए एज़ पर दी कोर्ट ऑर्डर। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के कीटोन पीटोन और पता नहीं क्या क्या इनको गा करके एक्सटेंशन लेने की कोशिश की। हालांकि वो मिली नहीं, वो अलग बात है, उनको जाना पड़ा। लेकिन उनको ज़्यादा दिन नहीं हुए गए हुए कि उन्होंने जो है उस वक्त वैकेशन बेंच में अपनी ज़मानत की अर्जी लगा दी जब कोर्ट की छुट्टियां पड़ रही थी और रेगुलर बेंच की जगह वैकेशन बेंच बैठी हुई थी। वैकेशन बेंच में जस्टिस न्याय बिंदु ने उनको बेल ग्रांट भी कर दी, रिहाई के आदेश भी कर दिए। जब ईडी ने अपनी दलीलें देना चाहा तो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, समय नहीं है, या उन्होंने कहा कि आप दस्तावेज़ देख लीजिए, जो सबूत है वो देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि इतना समय नहीं है कि इतने सारे भारी भरकम जो दस्तावेज़ पढ़ सकें। तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के समर्थक और आम आदमी पार्टी के नेता, उनके लिए बड़ी खुशी का दिन था कि उनको बेल मिल गई। खुशियाँ मनाई जाने लगी, पटाखे फोड़े जाने लगे, मिठाइयाँ बांटी जाने लगी, जश्न का माहौल चला। लेकिन इसके खिलाफ ईडी अगले दिन पहुंच गई हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में कहा कि जैसा आप देखिए, हमारी इस जो बेल ग्रांट की गई इस पे स्टे लगाइए, क्योंकि निचली अदालत ने, ट्रायल कोर्ट ने हमारी बात को सुना ही नहीं। हमने जो सबूत दिखाए थे वो देखना ठीक ही नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। ये कह दिया कि समय नहीं है इतना, और हाई कोर्ट ने ईडी की दलीलों को मानते हुए जो बेल ग्रांट की गई, जो रिहाई का आदेश था, उस पर स्टे लगा दिया गया। अब ये तो आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल है, इतने में कहाँ संतोष कर सकते हैं। भगत सिंह की औलाद बताते हैं ना खुद को, तो फिर गए सुप्रीम कोर्ट कि साहब इसको जो है, जो हाई कोर्ट का स्टे है, इसको निरस्त किया जाए और बेल जो है वो ग्रांट की जाए, जो निचली अदालत का जो आदेश है उसको बहाल किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने जो गलती की है वो यहाँ नहीं दोहराई जा सकती है। हम अगला जो, जब तक ये मैटर पूरा देख ना ले क्या है क्या नहीं, तो ये जो पहले तो हाई कोर्ट ने ये सारी बातें करके स्टे करके अपना ऑर्डर जो है वो सुरक्षित रख लिया था, जो जिसका फैसला आज आया।
और आज जो है निचली अदालत के फैसले के उलट स्टे को जारी रखा हाई कोर्ट ने। और फिलहाल अरविंद केजरीवाल की रिहाई के आदेश पर और ज़मानत पर रोक लगी हुई है और इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। यानी अब 10 जुलाई तक तो अरविंद केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। 10 जुलाई से कोर्ट खुल जाएंगे और रेगुलर बेंच जो है बैठना शुरू कर देगी और जहां ये मामले की सुनवाई पहले से ही चल रही थी वहीं पर इसकी सुनवाई होगी और फिर तय किया जाएगा कि इस मामले में आगे क्या करना है, क्या होना है। तो फिलहाल ये उछल कूद आम आदमी पार्टी की तरफ से कभी इस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट तो कभी उस कोर्ट चल रही है। आगे आने वाले समय में क्लियर होगा कि क्या होना है इस केस में। हम भी नज़र बनाए हुए हैं, आप भी बनाए रखिए और बताइए कि क्या लगता है आपको आगे इस केस में। क्या अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिल जाएगी, क्या उनकी रिहाई हो पाएगी या फिर उनको लंबे समय तक जेल में ही रहना होगा। आपकी क्या राय है ये हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। फिर जल्द मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।